नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम। प्रिय दर्शकों, आज गांव गिराए हिसार में पंचायत मंत्री बबली जी पहुंचे हैं। तो बबली, आप देख सकते हैं यहाँ स्वागत के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई रैली की गई हो। एक बार कहना चाहूँगा, एक बार दिखाना पीछे जनसंख्या आप देखोगे तो पूरा गाँव और आसपास से गाँव इतने लोग स्वागत में आए हुए हैं कि हमने पहले ऐसा स्वागत नहीं देखा है। रैली जैसा माहौल है और इधर देवेंद्र बबली जी हमारे पंचायत मंत्री यहाँ अभी पहुँचे हैं। और जैसा कि विकास कार्यों की झड़ी लगाई है मंत्री जी ने यहाँ पर, देवेंद्र बबली जी जो टोहाना से विधायक हैं और हमारे हरियाणा के पंचायत मंत्री है, यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने बहुत से गाँव के विकास कार्य हैं वो मंजूर किए हैं, तो हम एक एक करके बताएंगे आपको। आइए बने रहिए हमारे साथ। मंत्री जी जब तक भाषण खत्म नहीं करेंगे बारिश निकल जाएगी, चिंता मत करो। गांव गिराए हिसार में पंचायत मंत्री धर्मवीर बबली जी अभी यहाँ आए हैं। आप सभी ग्राम वासियों के सहयोग से गिराए विकास समिति और उसके सभी सदस्यों द्वारा आप लोगों ने जो आज ये स्वागत समारोह का आयोजन किया, उसके लिए आज यहाँ स्टेज पर विराजमान हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई, आपके सबके चहेते विधायक श्री विनोद राणा जी, हमारे आदरणीय श्री कृष्ण कमांडो जी, श्री कुलविंदर कात्यायन जी, सतवीर जी, मास्टर ईश्वर जी, हमारे युवा साथी हमारे अभिषेक बोरा जी, गुरु मोनो, बजिंदर कात्यायन जी, और यहाँ सम्मानित मंच स्टेट पर विराजमान हमारे डिपार्टमेंट से आपके सब डिवीजन हासिल से पहुंचे सभी अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे लिए आदरणीय मेरे पिता तुल्य मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति, मेरी माताएं बहनें, आज गांव में पहुंचने पर तो ढोल नगारों से फूल मालाओं से फूल की वर्षा करके और हमारे सरा समाज का सबसे सम्मान का प्रतीक आपने पगड़ी पहनाकर अपने इस बेटे भाई, अपने इस चैत्य को आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे बारे में मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, एक साधारण घर में पैदा होने वाला आप ही का बेटा हूँ। किसान फैमिली में, देशभक्त फैमिली में मेरा जन्म हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे बुजुर्गों की परंपरा को आगे बढ़ाया और पूरे टोहाना में पिछले लंबे संघर्ष और सेवा के साथ लोगों ने एक जन सेवक को अपना जनप्रतिनिधि चुना और उसी जन सेवक ने एक राजनीतिक बदलाव का बेड़ा उठाया। आज मैं आह्वान करना चाहता हूं मेरे सभी युवा भाइयों से, मेरे युवा नौजवान साथियों से, साथियों, हमारी पारिवारिक ड्यूटी के साथ साथ हमारी सामाजिक और देश के प्रति भी ड्यूटियां हैं साथियों, उनके लिए हम सबको जागरूक होना होगा। और जो आज की जो राजनीति है, मैं आज इस मंच के माध्यम से, मुझे कोई गुरेज नहीं है, आज मैं बतौर मंत्री सरकार में काम कर रहा हूँ, उसमें भी सुधार लेके आने की जरूरत है साथ। आज जो जनता किसी उम्मीद से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की ड्यूटी बनती है हर गांव तक, हर घर तक, आखिरी छोड़ कर बैठे हर परिवार तक पहुंचाने की, उसके लिए जो आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम वचनबद्ध है साथियों। जब ये समिति मेरे पास गांव की समस्याओं को लेकर गई, इन्होंने बताया जी बहुत से काम अधूरे लटके हुए हैं और जो हमारे हल्के में एज ए विधायक हमने बहुत से डेवलपमेंट के कार्यों की शुरुआत कराई थी, उसकी गूंज पूरे हरियाणा में गई। और मंत्री बनने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम सब जो करें तो बोलते हैं कि गांव का शहरीकरण करेंगे, शहरीकरण करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश में आज तक एक भी गांव ऐसा देखने को मिला जिसका हमने पूरा शहरीकरण कर दिया। इस बात को मान्य ने माना और हमने उनसे अनुरोध किया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अंदर हमारा, लेकिन अगर हम सरपंच और मेंबर बनाकर और विधायक बनाकर ये समझे कि सारा काम वो कर लेंगे, उनकी ड्यूटी है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक सोशल अवेयरनेस आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं में आने के, हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है साहब। जब कोई गाँव में काम होता है, जो पैसा
के लिए आता है। जब मैं मंत्री बना, मैंने पदभार संभाला तो बहुत सी खामियां मैंने वहां देखी। साथियों, जो पैसा हम वहां से सरकार से भेजने का काम करेंगे, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, ये आपकी सारी मांगे हैं। ई लाइब्रेरी के लिए आपने बताया कि हमारे पास बिल्डिंग है, आने वाले 1 महीने के अंदर ये अधिकारी बैठे हैं। मैं आज निर्देश जारी करके जा रहा हूँ, एक्शन साहब बैठे होंगे, एक्शन साहब बैठे होंगे, उस बिल्डिंग को रेनोवेट कराने का काम अगले 15 से 20 दिन में किया जाए और उसके अंदर 1 महीने के अंदर ई लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, आधुनिक लाइब्रेरी, जिसके अंदर हमारे स्कूल से पास आउट बच्चे हैं वो बैठकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगे, जिनके लिए उनको दिल्ली और गुड़गांव जाना पड़ता है। वो सारी सुविधाएं आज आपके गांव में हम लागू करने का काम करेंगे साथियों। इसी प्रकार आपने जो जिम की बात कही, मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारे नौजवान साथी खड़े हैं और काफी मुझे लगता है कि जागरूकता भी गाँव के अंदर है। भाई वो भारत स्टेडियम आप लोगों ने बताया है, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ साथी बता रहे थे कि वो जर्जर हालत में है। मैं यहाँ अधिकारी खड़े हुए हैं, उसके इंस्पेक्शन करने के बाद अगर वो बिल्डिंग काम के लायक नहीं, रेनोवेट नहीं हो सकती तो उसको तुड़वाकर नई बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल तैयार किया जाए। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको एक दिन का तोहफा देने का काम करेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे गाँव के बीच में हमारी जितनी भी पुरानी प्रॉपर्टियां हैं, मैंने पूरे प्रदेश की चिन्हित कराई है और यहाँ भी अधिकारियों को जब आप मेरे पास गए थे, मैंने निर्देश जारी किए थे कि पूरे हल्के का ये पहला मिनिस्टर मैं बना हूँ कि पूरे एक गांव का पूरा रोड मैप बनाने के बाद एक गांव का मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कराया है कि हमारी पंचायत के पास क्या कैसे है और उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल की समस्या है उसको भी अब हम पंचायत के माध्यम से ही, अभी मैं देख रहा था आपके लिए कि स्कूल के अंदर ग्राउंड की समस्या है, पानी भराव की समस्या है, सेम की समस्या है। इसके अंदर यहाँ अधिकारी बैठे हैं, एडीएम साहब बैठे हैं, वकाई पर मेरे पास आ गई है, एडीएम साहब यहाँ बैठे होंगे मेरी घर पे। एडीएम साहब, इस स्कूल के अंदर इसका पानी भराव या सेम की समस्या है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका प्रपोजल मुझे बहुत जल्दी चाहिए। साथियों, आपने फिरनी की बात कही, गांव के अंदर 2-3 कॉलोनियां जिनकी बहुत आज से 30 साल पहले गलियां बनी हुई है, उनका सबका एस्टिमेट आप शुरुआत कराने का काम करेंगे। जो मांग आपने मेरे सामने रखी है, ये सारी मांग आज ही मैं अधिकारियों को निर्देश देकर जान लगे हुआ और मोटा जब मैं आप लोग मेरे पास गए थे और आपने मुझे टाइम मेरे से लिया था, मैंने उसी दिन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए थे कि जो मांग हो उनका एस्टिमेट बनवाकर बिछाने का काम करें। क्योंकि आज हम मंच पर बोलकर चले जाते हैं, वो बात फाइलों में नहीं रहेगी। पब्लिक के मंत्री रहते हुए 7 दिन पास है, 7 दिन में जितनी भी डिमांड गाँव की है, इनका एस्टिमेट मुझे छत्तीसगढ़ में मेरे ऑफिस में चाहिए। उसके बाद पैसा भेजने का काम मेरा है और उसको संभाल के लगवाने का काम अधिकारियों के साथ भाई साथियों आपका भी। आप उसमें देने का काम करें। मैं आपसे वादा करता हूं जो मांग आपने रखी है, आने वाले 3 से 4 महीनों में ये सारे का सारा पैसा इस गांव में पहुंचेगा। आप ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है। फिर एक बात आपसे अनुरोध करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो पैसा है कमेटी बना लो, थोड़ा मोटा अफसर के पास जाना शुरू कर लो, कोई भी अफसर कोताही नहीं करेगा। ये पिछले 3, 4, 5, 6 महीने के आसपास तो मुझे उनके मंत्री बने हुए अफसरों को भी समझ में आ चुके कि मंत्री चाहता क्या है। अरे भाई, अब तो सरकार का हुआ है, अभी सरकार में जुकर मंत्री चाहे का काम इस पर होगा। मंत्री की मैं और चाहता हूँ, जो वाला काम तो मंत्री ने चाहिए थी, मंत्री ने काम चाहिए है। और काम मैं खेत में भी कराया करता, काम में व्यापार में भी कराया करता, पसीना मेरा सुख भी शरीर पता है। और काम ही तार खातर करूंगा, अपना जीवन जी रही, अपने परिवार की लड़ाई लड़नी। आज लड़ाई है तो मेरे प्रदेश के लोगों के लिए है, मेरे अपने लोगों के लिए, मेरे गांव में बसे मेरे परिवारों के लिए है। उसको ईमानदार से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद के साथ रख सकता हूँ। भाई, जिसका कहते हैं जितने सिर उतनी बड़ी ताकत, जितने से आप लोग आज इतनी मैं सोच भी नहीं सकता था, इतनी बड़ी तादाद में आज गाँव इकट्ठा होकर मेरे स्वागत में बैठेगा। इसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, गाँव में भी आपने करी थी, क्योंकि राजनीति में विश्वास खत्म हो चुका है। यह विश्वास दोबारा पैदा करेंगे और ईमानदारी की राजनीति, सच्चाई की राजनीति और डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप सबने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया मुझे, उसके लिए एक बार पुनः पूरी कमेटी का, सभी ग्रामवासियों का, मेरे नौजवान साथियों का, या स्कूल का जो प्रबंधन में हमारे प्रिंसिपल साहब है, पूरा स्टाफ है, बच्चियों ने भी स्वागत किया। मैं सभी स्कूल के भी प्रबंधन कमेटी का, हमारे प्रिंसिपल साहब का, सभी स्टाफ का
सभी ग्रामवासियों का और कमेटी का एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो आगे से हट जाए। इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्वागत के लिए दूर दूर से। भाई आपको काम है, ठीक है, ये बात ना समिति में रखेंगे। लोगों की सीधा समस्या सुनते हुए देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री जी, आप देख सकते हैं। अभिषेक कंबाइंड लिख के दे रखी, पर्सनल कोई नहीं देनी किसी को, आप एक बार खाली कर दियो। हालांकि बारिश हो रही है और मंत्री जी बैठे हुए हैं, समस्याएं सुन रहे हैं गांव की। स्टेज के ऊपर काफी भीड़ हो चुकी है। और मंत्री जी के बॉडीगार्ड सुरेंद्र कुमार छतरी लिए हुए। आप सभी से अनुरोध है, कमेटी के सदस्यों के अलावा कोई भी साथी गिराई विकास समिति के द्वारा माननीय पंचायत मंत्री जी को कमेटी जी ने स्वागत किया जाए। मंत्री जी माननीय विधायक जी साथ में है। तो आपका क्या नाम है? अंकुश। कितने सेवादार लगाए गए थे आप जैसे? बहुत ज़्यादा सेवादार, कितने लगभग? लगभग 30-40 सेवादार। कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? जारी बस अभी 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। चलो धन्यवाद। इस प्रकार खाने की व्यवस्था की गई है। अंदर बाहर से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं सभी के खाने की व्यवस्था गिराए गाँव के हॉल में की गई है। मंत्री जी इधर खाना खा रहे हैं। देवेंद्र बबली के पीएसओ हैं प्रवीण कुमार जी, जो साथ रहते हैं भोजन ग्रहण करते हुए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन बच्चियों ने प्रस्तुति दी, आप देख सकते हैं इधर से। ये गिराए गाँव की होनहार छात्राएं स्कूल से ही हैं और इन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया। भोजन ग्रहण करवा रहे हैं ये सेवादार हैं, आप देख सकते हैं इधर से कितनी बढ़िया व्यवस्था की खाने की। सलाद है इधर, रसगुल्ले और पनीर की सब्जी वगैरह सब कुछ इधर से, ठीक है। तो गांव के रह से मास्टर जयपाल बुरा जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि कितने क्या कुछ उन्होंने प्रबंध किए थे, किसके से हो सकते। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर पंचायत मंत्री जी आपके गांव में आए तो आपने किस प्रकार प्रबंध किए, किसके से हो सकते? पंचायत मंत्री को गांव की एक विकास समिति है, उसने पगड़ी बनाकर उसको सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कितने दिन से तैयारी चल रही थी? ये कम से कम भी 8-10 दिन से तैयारियां थी पूरी। तो क्या क्या वादे किए, मुख्य काम क्या है? लगभग
8 करोड़ के कामों के वायदे किए हैं, जिसमें कम्युनिटी सेंटर है और गांव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे गलियां हैं या बार फिरनी है, शमशान घाट है, उनकी चारदीवारी और लाइब्रेरी, ये प्रमुख मांगे थी। इनमें से और भी बाकी जो मांगे हैं उसमें शामिल थी। लगभग 8-8.25 करोड़ रुपए का बजट है ये। क्या आश्वासन दिया, कितने दिन में? मंत्री जी ने पहले भी ये वायदा किया था और अब भी ये कह के गए आज, तो ये सारी मांगे आपकी पूरी करेंगे। 2-3 महीने में ये पूरा काम हो जाएगा। आप गांव के सहयोग से ही सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी और ये जल्दी हफ्ता 2 हफ्ते में उन्होंने मौके पे अधिकारियों को बुला के इस बात के निर्देश दे दिए कि भाई ये चीज़ें। अच्छा, जयपाल बोरा जी हमारे साथ, इन्होंने बताया कि जल्दी ये कार्य होंगे, मंत्री जी ने वादा किया है। अपडेट वीडियो लिए बने रहिए असली खबर नंबर 1 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।